हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन की। देखिएगा, हम सबसे पहले तो पढ़े थे कि अगर किसी RH में अल्काइल हैलाइड में कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो देखिएगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, देयर इज बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा R पर। R मतलब अल्काइल ग्रुप पर। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल पहले से अटैच न्यूक्लियोफाइल को हटा करके R के साथ क्या लग जाएगा, NU लग जाएगा और ये X बाहर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? किसी न्यूक्लियोफाइल के कारण किसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या किसी ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होता हो, किसी R पर अटैक करना जिससे X बाहर चला जाए, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात है यार, ये दो तरीके से हो सकती है ये रिएक्शन, या तो SN2 के थ्रू हो सकती है या इसका एक तरीका और भी है SN1 रिएक्शन। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर और इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। मतलब आप समझिएगा, प्रोडक्ट दोनों ही केस में सेम बनेंगे, है ना। चाहे SN1 हो, चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम बनेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि SN2 के थ्रू ये अल्काइल का नया प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या RNU बाई SN1 होगा। मतलब ये दो रास्ते हैं, समझिए। एक शहर में जाने का रास्ता है, आपको कहीं शहर से क्रॉस करना है तो बाईपास होकर जाएंगे कि भीड़ के अंदर से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कई तरह के रास्ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको बाजार में जाना है तो सामान लेते हुए जाना है तो आप क्या करेंगे, बाजार के अंदर से जाएंगे। अब आपको सामान लेना ही नहीं, कुछ मार्केट से शॉपिंग नहीं करनी है तो आप बाईपास होते हुए क्रॉस कर जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है और वहाँ पर रिएक्शन कंडीशन कैसी है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि SN2 हो सकता है कि SN1। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि SN2 रिएक्शन कैसे होती है। देखिएगा, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। यहां पर सबसे सिंपल सी बात समझेंगे। SN2 लिखा है, इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन RX एंड न्यूक्लियोफाइल। जो अटैक कर रहा है उसके कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये होता कैसे है सर, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल तो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने H ले लिया है और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Cl को और यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल आप देखिएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ तो बनाते हैं। ये जो सॉलिड बॉन्ड मैंने बनाया है यहाँ पर ये H लगाया है या कुछ भी आप लगा सकते हैं। आप देखिएगा ये जो बॉन्ड है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। ये दोनों तो प्लेन पर बने हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पर बने हुए हैं, आप समझिए इस तरह के। ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं, जो एक बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, दोनों प्लेन पर बने हुए हैं। इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। ये बॉन्ड भी क्या है, इनके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट सम डिग्री है, लेकिन ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ धंसा हुआ है, मतलब इस व्हाइट बोर्ड के अंदर साइड में है। और ये सॉलिड वेज जो है ये इसको फिल कर सकते हैं पूरी तरह से, आप इस तरह से, है ना, इसको इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो ये सॉलिड वेज जो है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हुआ करता है और जो डैश वेज है ये हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। अब आप देखिएगा ये एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड है जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिएगा, अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैं पीछे साइड से करवाता हूँ। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी है, ये इसको रिपेल करेगा और न्यूक्लियोफाइल इसको पीछे साइड से अटैक करता है। क्यों सर? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल खुद है और न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा और ये यहाँ पर अटैक करता है इस तरह से। जब ये अटैक करेगा तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर एक नया कंडीशन बन जाएगा। बिल्कुल ये C है, ये H है, एक नया तरह का कंडीशन बन जाएगा, ये प्लेन पर बन जाता है। आप देखेंगे कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है तो पुराना वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो जा रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। आप समझिए इस तरह कुछ कंडीशन हो जाएगा कि यहाँ Cl के साथ में इसकी जो पुरानी दोस्ती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और एक नया न्यूक्लियोफाइल जिसका नाम आपने दिया है न्यूक्लियोफाइल, ये कोई H हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो सकता है, बिल्कुल कोई OH हो सकता है। आप न्यूक्लियोफाइल को हटा करके यहाँ पर OH को ले लीजिए, बिल्कुल OH को मैं ले लेता हूँ। न्यूक्लियोफाइल को हटा करके NU लिख करके आप यहाँ पर OH भी ले सकते हैं। तो देखिएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल CN हो सकता है, OH हो सकता है, मेथॉक्सी हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप देखिएगा क्या हो रहा है सर, ये अरे भाई ये इन क्या है, इट इज
ट्रांजिशन स्टेट, इट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस हुआ करता है, स्टूडेंट टेक केयर। ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। और एक खास बात है कि ये बहुत फास्ट स्टेप है, मतलब वेरी वेरी फास्ट, मीन्स इट अकर्स इन वन स्टेप। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और ट्रांजिशन स्टेट का बनना, और इमीडिएटली अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये न्यूक्लियोफाइल पहले वाला चला जाएगा और नया न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। मतलब आप क्या कहने वाले हैं, बिल्कुल सर, सी के साथ में एच, और ये उल्टा हो जाएगा। कैसे सर, यू कैन अंडरस्टैंड हियर, ये इस तरह का यहाँ एच लगा रहेगा और आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह सॉलिड वेज एक एच, और इस साइड में हमें क्या मिल जाएगा, OH। तो पहले अल्काइल हैलाइड था और यहाँ पर OH लग गया, तो मतलब एल्कोहल बन गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया OH के द्वारा। अब सर एक बात है कि SN2 मैकेनिज्म में क्या है, SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन अल्काइल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इस रिएक्शन के लिखूंगा, इस रिएक्शन के लिए लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, K इज इक्वल टू CH3Cl और किसका आयन, OH माइनस आयन। मतलब आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ करती है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए हम कहा करते हैं इट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, दो चीजें यहां पर ध्यान रखने वाली हैं, क्या कि एक है न्यूक्लियोफाइल का आना और न्यूक्लियोफाइल का चले जाना। आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे देखिएगा एक न्यूक्लियोफाइल यहां पहले से लगा हुआ है, आप ऐसे समझिए जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर मान लीजिए दो लोगों में पहले से दोस्ती थी और टूट करके नया दोस्त आकर इसमें लग गया है, इसी को कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए, चलिए ठीक है, समझने के लिए आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ऐश्वर्या राय जी हैं, ये ऐश्वर्या राय जी हैं और ये सलमान खान जी हैं, दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग थी पहले, है ना। ऐश्वर्या राय जी हैं, ये सलमान खान जी हैं, दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर क्या हुआ, इनके लाइफ में यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, नए न्यूक्लियोफाइल जिसको अभिषेक बच्चन जी कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र, तो यहाँ पर अभिषेक बच्चन जी का आना मतलब नए न्यूक्लियोफाइल का आ जाना। तो क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट आया कि ये न्यूक्लियोफाइल चला गया, सलमान खान जी ऐश्वर्या राय की जिंदगी से परमानेंटली चले गए और यहाँ पर अभिषेक बच्चन जी अटैच हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोफाइल, नए न्यूक्लियोफाइल के आने से पुराना न्यूक्लियोफाइल चला गया। ये समझने के लिए मैंने आपसे शेयर किया है, जैसे आपको एग्जाम में याद रहे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है, मतलब एक बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का जुड़ना साथ में ही हो जाता है। इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन और यहाँ पर दोनों का कंसंट्रेशन मायने रखता है। अच्छा, एक और चीज देखेंगे, ये तो मैंने बात किया कि क्या होगा, कि कैसे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लिखते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग। अच्छा, फैक्टर के साथ में फैक्टर अफेक्टिंग क्या लिखेंगे, क्या है जो इसको अफेक्ट करवाते हैं, SN2 के लिए है। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 क्या है कि अल्काइल हैलाइड पर ये अटैक कर रहा है तो बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर पहले से बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पर कार्बन पर नहीं कर सकता, चारों तरफ से बड़े बड़े एटम से घिरा हुआ है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H लगाया है आपने, है ना, H की जगह आपने बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा दिया है, CH3 लगा दिया है, और यहाँ पर इस तरह का एक कंपाउंड लगा दिया है, C2H5 लगा दिया है, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया है आपने, क्या लगा दिया है, CH3। तो देखिएगा ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है और इतना बड़ा सा ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर कोई Cl लगा हुआ है। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, घुसना उसके लिए। यहाँ पर घुसना आसान है क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। जो छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर आ पाना, अटैक करना और इसका जाना आसान होगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो बेटर रिएक्टिविटी शो करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन 3 डिग्री लोअर द स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे आप समझिए बाजार में आपको घुसना है तो भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन आप क्या करेंगे, बाजार में नहीं घुसेंगे, आप बाईपास से निकल जाएंगे। मतलब ये है कि SN2 वहां पर होगा जहां प्राइमरी कार्बन होगा, जहां पर प्राइमरी कार्बन हो। इससे भी अच्छा कहां पर होगा, देखिएगा, अगर यहां पर कोई क्या हो बेटा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, CH3X अगर है तो यहां पर बल्कि ग्रुप नहीं रहेंगे, मतलब बड़े बड़े ग्रुप नहीं रहेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फट से इसको हटा करके खुद अटैच हो जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप पहले से बैठे रहेंगे तो यहाँ पर जगह क्या रहेगी, यहाँ पर इसको घुसने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो बड़े मुश्किल से बेचारा यहाँ पर अटैक कर पाएगा। तो
रेट ऑफ रिएक्शन समझिए, या आप इसको फैक्टर फैक्टिंग ना लिख करके आप यहाँ पर लिख लें बिल्कुल, दैट इज ऑर्डर ऑफ, इसको लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, SN2 के लिए। फॉर किसके लिए, SN2 के लिए। तो CH3X यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं है, फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड कौन सा है, ये वाला टर्सरी है। क्यों सर, 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर इसको घुस पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो SN2 इसमें आसानी से नहीं हो पाएगी। तो SN2 का मैकेनिज्म आप ऐसे याद रखिएगा, प्राइमरी वाला ज़्यादा, SN2 है मतलब हमने क्या कहा, SN2 है तो प्राइमरी को प्रेफरेंस देता है, और SN1 इसका उल्टा है। SN1 जो है 3 डिग्री कार्बन में प्रेफरेंस देता है। अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो वहां पर SN1 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, और एक चीज देखेंगे आप, क्या हो जाएगा, यस, यहां पर एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखिएगा यहां पर आप समझिए इसको, इसका स्ट्रक्चर कैसा ऐसा है, और यहां पर क्या हो जा रहा है, ये पलट जा रहा है। मतलब इस फिनोमेना को देखिए, ये दोनों बॉन्ड इस साइड से थे, न्यूक्लियोफाइल के आने से ये बॉन्ड ऐसे पलट गया है। आप समझिए इस तरह का, ये बिल्कुल इस तरह का अरेंजमेंट था इसमें, इस तरह का अरेंजमेंट था इसमें, और दोनों बॉन्ड ऐसे हो गए हैं। देखिए वहां पर इस तरह का, यहां पर इस तरह के थे, दोनों साइड, इस साइड न्यूक्लियोफाइल उस साइड था, और पीछे से अटैक करने के कारण इसका ये पलट गए, बैक साइड हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, यस, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, किसका है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 क्या होगा, बिल्कुल दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसको ध्यान से रखिएगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को बदल जाना। अरे नया साथी के आने से बदल जाएगा, बोलो भाई, देखिएगा पहले इसका साथी ये था तो इसका स्वभाव कुछ अलग रहा होगा कंपाउंड का, लेकिन इस साथी के लग जाने से इसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। ऐसे एक बच्चे से शादी करने के बाद तो ऐश्वर्या राय जी की फिल्में तो बहुत कम आ पाई, हम लोग नहीं देख पाए। तो स्टूडेंट्स, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बेटे की शादी की होने के बाद बेटे का स्वभाव बदल गया। क्यों बदल गया, बहू के चक्कर में। ये बहू को बदनाम नहीं किया जा रहा है, मतलब एक समझने के लिए है ना, बहुएं बहुत अच्छी होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो SN2 अगर हो रहा है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जरूर हो पाएगा। और हमने देखा है एक फैक्टर आप और लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, क्या कि कितना तेजी से हो पाएगा, जितना तेजी से ये ग्रुप जाएगा किसी अल्काइल हैलाइड में, जितना तेजी से लीविंग ग्रुप जाएगा। ये कौन सा है सर, आप इसको कह सकते हैं कौन है सर, ये बिल्कुल इट इज लीविंग ग्रुप, यहां से छोड़ करके जा रहा है ना। तो पहले वाला साथी जितना तेजी से छोड़कर जाएगा उतना तेजी से नया वाला अटैच हो पाएगा, क्योंकि कार्बन किसी भी कंडीशन में अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स। RI बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RBR है, यहाँ बॉन्ड लेंथ इसकी अपेक्षा इसकी कम है बिल्कुल, और यहाँ क्या हो जाएगा RCl, और सबसे कम में कौन होगा बताइए, तो सबसे कम में हो जाएगा यहाँ पर RF की रिएक्टिविटी। अल्काइल फ्लोराइड किसी भी SN2 को शो करने बड़ा कंजूसी करेगा, क्योंकि आसानी से टूटेगा ही नहीं। हालांकि ये हम समझ में आ गया होगा आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, किसी अल्काइल हैलाइड के नेचर पर क्या डिपेंड करता है, और ये क्या खास बात है कि बिल्कुल अल्काइल हैलाइड में भी कौन सा हैलाइड है उस पर डिपेंड करता है। तो आयोडाइड माइनस अगर आयन है तो वहां पर टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, जैसा हमने पढ़ा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि ये हमेशा इट अकर्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक का एक पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं यहाँ पर कि अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए दो तरह के सॉल्वेंट हुआ करते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट देखिएगा, सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे एसीटोन जिसमें कोई प्रोटॉन ना होता हो, एसीटोन को मैं अगर लिखता हूं, आपने पढ़ा होगा ये एसीटोन है ना। जैसे H2O क्या है बेटा, तो भाई H2O में H प्लस प्रोटॉन बन जाता है, तो ये क्या है सर, H2O इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखेंगे कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ करते हैं और कुछ अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, है ना। HCl क्या है, HCl इटसेल्फ इज अ गुड प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एल्कोहल भी क्या है, C2H5OH, ये भी क्या है, H प्लस दे सकता है पार्शियली, इसीलिए ये भी क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसमें पोलैरिटी होता हो और H प्लस दे सकता हो, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। हालांकि इसको कहते हैं पोलर होने के कारण
एक H+ दे देता है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। और ये क्या है, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है। चलिए, तो दो चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहां मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। SN1 के लिए, SN2 के लिए हमेशा 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव हुआ करता है और 3 डिग्री लीस्ट होता है। SN2 है कम वाले के लिए ज्यादा वाले के लिए कम वाला, और SN1 के लिए 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव हुआ करता है। उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा काम करते हैं, चलिए एक दो एग्जाम्पल को तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3Br है, CH3I है, तो इनमें से कौन अच्छा ग्रेटर रिएक्टिविटी शो करेगा SN2 के लिए? तो ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बिल्कुल क्या आंसर होगा? यस, CH3I का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। जितना आसानी से ये जाएगा, देखिएगा, जितना आसानी से लिविंग ग्रुप चला जाएगा, जितना आसानी से लिविंग ग्रुप जाएगा उतना आसानी से SN2 हो जाएगा। तो ज़्यादा एक्टिविटी किसकी होगी? ये आंसर होगा। यहाँ पर पहचानिए फटाफट, इसको आप ओपन करके लिखिए। तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ CH3, और यहाँ साइड से भी क्या लिख देता हूँ? CH3, और यहाँ भी क्या लिख देता हूँ? बिल्कुल बहुत सारे CH3। इस कार्बन में 3 CH3 लगे हुए हैं और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। जब OH को अटैक करना होगा तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर घुसना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा, ये H है और आपने कहा कि यहाँ पर भी H लगा हुआ है, और ये सॉलिड वेज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, और ये जो डैश वेज होता है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, और यहाँ पर Cl लगा है। अरे भाई, जब OH- इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा? यहाँ छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अटैक करना आसान होगा। तो सोचिए SN2 में कौन ज़्यादा शो करेगा? यस, ये CH3Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग और सिंपल ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे कि SN1 कैसे होता है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।